साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं विंडोज 11, विंडोज 10 और विंडोज 7 में किस तरह से बिना आउटलुक आईडी या हॉटमेल आईडी या माइक्रोसॉफ्ट आईडी के बिना आप किस तरह से यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी आईडी नहीं है, उसके बाद भी आप ईमेल अपना एक नया यूजर तैयार करना चाहते हैं तो कैसे करें, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। इसके लिए सबसे पहला काम में क्या करना है, सेटिंग में चलना है। सेटिंग में चलने के बाद यहाँ पे आपको आपका यूजर मिल जाएगा। यहाँ यूजर पे क्लिक करिए और चेंज यूजर सेटिंग पे आ जाइए। जब हम चेंज यूजर सेटिंग पर आते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, नया यूजर बनाना है। तो नया यूजर बनाने के लिए साइन इन विथ ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अभी तक हमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की जरूरत होती थी। अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो जो है आप यूजर आईडी नहीं जनरेट कर सकते थे। दूसरा, इस डिवाइस में जो है बता रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन या कैंसिल सेलेक्ट करिए। तो ट्राई है तो सेलेक्ट करिए, तो कैंसिल। तो हमारे पास अभी क्या नहीं है, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है और हमें एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट करना है। तो आइए हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ हम अपना नया यूजर बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए ईमेल एंड अकाउंट ऑप्शन है। जब हम ईमेल एंड अकाउंट ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पे ऐड ए वर्क आर स्कूल अकाउंट है। दूसरा जो है ऐड एन अकाउंट है। तो ऐड एन अकाउंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से बॉक्स आ रहा है जो कि हमें ये कहेगा कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ या तो आउटलुक आईडी हो या तो इसमें से कोई आईडी हो तभी आप बना सकते हैं, या अदर अकाउंट। तो यहाँ पे कोई भी आपको ईमेल ही डालना होगा तभी आप यूजर अकाउंट बना पाएंगे। दूसरा तरीका, आप कंट्रोल पैनल में चल के आप नया यूजर बना सकते हैं। मैं आज आपको कई सारे तरीके दिखाऊंगा और वहां से बना के भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, वहां से भी बनाऊंगा। तो अब हम आते हैं यूजर अकाउंट पे। यूजर अकाउंट पे आके यहां से भी हम नया अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। तो किस किस तरीके से यूजर अकाउंट जनरेट किया जाए, आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें समझते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम, स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ जो सेटिंग है, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे आपके पास नया ईमेल नहीं है, कोई ईमेल नहीं है और आप अपना यूजर बनाना चाहते हैं तो सेटिंग पे आने के बाद यहाँ आपको अकाउंट ऑप्शन मिल जाएगा। जब हम अकाउंट पे आएंगे तो हमारे सामने इस तरीके से विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, नया अकाउंट बनाना है। तो नया अकाउंट बनाने के लिए हमें आना है फैमिली एंड अदर यूजर पर। जब हम फैमिली एंड अदर यूजर पर आ जाएंगे, फैमिली एंड अदर यूजर पर आने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। यहाँ पे हमें एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से यूजर अकाउंट का बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए लिखा हुआ यूजर नेम। तो यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपना नाम दे दिया, अब फिर हमने क्रिएट कर दिया और एक यूजर बन के तैयार हो गया। लेकिन ये यूजर लोकल है, ये लोकल यूजर है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बना दीजिए। यहीं पे चेंज अकाउंट करके स्टैंडर्ड यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर यूजर करके ओके कर दीजिए। तो एक तरीका तो यहां से हो गया कि बिना यूजर अकाउंट के भी आप नया अपना यूजर अकाउंट बना सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा, अगर आप सिस्टम में पासवर्ड भूल गए हैं तो भी आप अपना काम कर पाएंगे। दूसरा, कंट्रोल पैनल में आते हैं। कंट्रोल पैनल में आने के बाद यहाँ पे आप देखिए कैटेगरी व्यू अगर है तो इस तरीके से दिखाई देगा। अगर ये लार्ज आइकन है तो आपका विंडो इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ आपको यूजर अकाउंट पे आ जाना है, चाहे कैटेगरी व्यू में हो या लार्ज आइकन में। यूजर अकाउंट पे आ जाना है, फिर मैनेज अनदर अकाउंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये दो अकाउंट आ गए। तो अभी हमने एक बनाया था, दूसरा ये। अब जैसे इस अकाउंट की जरूरत नहीं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हम भी छोड़ते हैं। और फिर यहाँ पे अगला अकाउंट ऐड करने के लिए ऐड ए न्यू यूजर इन दिस पीसी सेटिंग, इस पे टच करें। फिर उसके बाद हम उसी स्थान पे आ जाएंगे फैमिली एंड अदर यूजर पर। फिर यहाँ पे ऐड समवन एल्स, अगेन हम दूसरे यूजर का नाम देंगे और
अगर पासवर्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम पासवर्ड भी आज आपको ऐड करके दिखाएंगे कि आप अपने यूजर में पासवर्ड कैसे ऐड करें। तो यहाँ पे हमने यूजर एक और बनाया, अब इस पे हम पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहां से हम कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। तो हमने पासवर्ड लगा दिया, ठीक पासवर्ड वही यहां पे भी लगा दिया। उसके बाद यहां पे पूछता है इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड, अगर आप ना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप कैसे फॉरगेट करें। तो यहां पे सिक्योरिटी क्वेश्चन को एक्टिवेट कर लीजिए, जैसे सिटी, तो हमने यहां पे सिटी सेलेक्ट कर लिया। फिर दूसरा जो है यहां पे ये दूसरा भी हमने सिटी सेलेक्ट कर लिया। तीसरा ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया पेट नेम। तो ये सब सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट करते हैं और हम फॉरगेट भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से फॉरगेट कर सकते हैं। तो ये हमने अगला यूजर बना लिया, इसको भी हम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बना सकते हैं। ये हमने एडमिनिस्ट्रेटर किया, ओके किया, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हो गया। इस समय आप देख सकते हैं तो हमारे पास 3 यूजर अकाउंट बन चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं, तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 यूजर अकाउंट है। अब हम क्या करते हैं, जैसे यूजर अकाउंट चेंज करते हैं तो यूजर अकाउंट कैसे चेंज करें, किस तरीके से चेंज करें, ये भी हम सीखने वाले हैं। तो हमें यूजर अकाउंट चेंज करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से विंडो आ जाएगा। यहां पे देखिए आपका यूजर लिखा होगा, जो भी यूजर होगा इस यूजर पे आप क्लिक करिए। यहां पे देखिए दोनों यूजर आपके दिए हुए हैं। इन यूजर में से आप जिस यूजर पे जाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट किसी यूजर पे जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक कर दीजिए। अब डायरेक्ट क्लिक करने से होगा क्या, जब आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप सीधा उस यूजर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी आप नया यूजर बनाते हैं तो पुराने यूजर की जो भी फाइल्स हैं वो नए यूजर पे नहीं दिखेंगी। अगर देखना चाहते हैं तो प्रॉपर परमिशन होगा, उसके बाद ही देख पाएंगे। दूसरा एक बात और समझिए, यूजर अकाउंट बनाएंगे तो जब आप यूजर अकाउंट बदलेंगे तो जो भी फाइल्स ओपन होंगी, जो भी प्रोग्राम्स ओपन होंगे वो सभी बंद हो जाएंगे। फिर आपको नए स्टेप से लॉगिन करना होगा। तो जब आप यूजर अकाउंट को ऑफ करेंगे तो यहाँ पे जैसे साइन आउट करेंगे तो जितने भी यूजर अकाउंट होंगे वो सभी आपके सामने बगल बगल दिखने लगेंगे। जिस यूजर पे आप जाना चाहते हैं उस यूजर पर आप जाके नया यूजर मतलब अपनी फाइल्स को रीजनरेट कर सकते हैं। तो आइए हम यूजर अकाउंट चेंज करके फिर देखते हैं कि क्या जो है यूजर अकाउंट हमारा जो है चेंज होता है और हम दूसरे यूजर पे पहुंच पाते हैं। पहचानने के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पे हमने एक फोल्डर बना दिया ताकि आपको पहचान में आ जाए। अपने नाम से एक फोल्डर बना दिया है। अब चलिए अब हम यूजर चेंज करते हैं। इसके लिए हम स्टार्ट पे चलते हैं और यूजर पे चलते हैं और साइन आउट बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे यूजर अकाउंट चेंज होगा। तो अब देखिए यूजर अकाउंट चेंज हो गया और नया यूजर हमारे सामने इस समय ओपन है और यहां पर हम फिर से अपने सारे काम को कर सकते हैं। कैसे पता कौन सा यूजर ओपन है, तो जब आप यहां पे जाते हैं तो यूजर का नाम दिखाता है। देखिए अभी जो यूजर है वो ये दिख रहा है नाम हमारा, तो यहाँ पे ये यूजर ओपन है। जब भी आप साइन आउट करके आप दूसरे यूजर पे जाएंगे तो दूसरा यूजर ओपन हो जाएगा। तो हम चलते हैं पुराने यूजर पर और वहां चल के हम देखते हैं कि फाइल्स हमारी जो है वो प्रॉपर बनी है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। इसके लिए फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है, साइन आउट करके और दूसरे यूजर पे चलते हैं। अब देखें तो हम अपने पुराने यूजर पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी फाइल्स है जो पहचान के लिए हमने बनाई थी इस तरीके से। अब हम बात करें जैसे अगर आप यूजर अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यूजर अकाउंट को डिलीट करने का तरीका क्या है, आप कंट्रोल पैनल में चले जाएं। कंट्रोल पैनल को ओपन करने का शॉर्ट तरीका होता है, विंडो की के साथ आप आर की को प्रेस करें, यहाँ लिख दे कंट्रोल लिख के जैसे ही आप इंटर करेंगे ओके करेंगे तो आपके सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको आना यूजर अकाउंट पर, फिर आना मैनेज अनदर अकाउंट पर। आप बहुत ही आसानी के साथ सारे यूजर को डिलीट कर सकते हैं। जिस यूजर को डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए,
डिलीट द अकाउंट, डिलीट फाइल्स और फिर डिलीट अकाउंट। तो आपको ये स्टेप करना है जिससे आप सारे अपने जितने भी यूजर हैं उन सभी यूजर को डिलीट कर सकते हैं और फिर से आप अगर नए यूजर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बट आप जब भी यूजर को डिलीट करने लगे तो एक बात जरूर याद रखिए कि अगर यूजर डिलीट होगा तो उसके साथ जो भी फाइल्स होंगी वो डिलीट हो जाएंगी, और कौन सी फाइल डिलीट होगी वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। डेस्कटॉप पर जो फाइल रखी है वो डिलीट हो जाएगी, माई डॉक्यूमेंट में जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी, डाउनलोड में जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो आप कभी भी यूजर को डिलीट करने से पहले आप ये जरूर कंफर्म कर लें कि आपके सिस्टम में कोई फाइल तो नहीं है जो डिलीट हो जाए। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।